भांडेर मंगल वाटिका में प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सीएससी एवं एचडीएफसी बैंक द्वारा भांडेर महोत्सव का आयोजन किया गया। भांडेर नगर के मंगल वाटिका में भांडेर महोत्सव का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भांडेर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन छोटेराय उपस्थित रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन छोटेराय के द्वारा माता रामगढ़वाली और सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि सीएससी एवं एचडीएफसी बैंक सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया भारत अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर RS परिहार, BMO BRC पुरुषोत्तम पाठक, BEO मनीष सेन, प्राचार्य संतोष अग्रवाल, सलेतरा संकुल प्राचार्य HN जाटव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन रजक एचडीएफसी बैंक प्रतिनिधि ने की। कार्यक्रम का संचालन राधाचरण पाठक ने किया एवं आभार प्रकट राजेश वर्मा एचडीएफसी बैंक रिलेशनशिप ऑफिसर द्वारा किया गया। पवन रजक, राजेश वर्मा, अंकेश श्रीवास ने मनीष राजासल स्टेट हेड एचडीएफसी बैंक, पीयूष प्रभाकर क्लस्टर हेड, अनूप शर्मा टेरिटरी हेड का रामगढ़ माता की तस्वीर देकर सम्मान किया। एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बड़े शहरों के उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं मिलती हैं, भांडेर क्षेत्र की जनता को भी वह सुविधाएं सीएससी एवं एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लोगों को हमेशा एटीएम में पैसे न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का एटीएम हर समय खुला रहता है। इस बैंक में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ उपभोक्ता सामाजिक पेंशन, जनधन खाते, अटल पेंशन योजना आदि सुविधाओं का लाभ भी उठा पाएंगे। इसके अलावा बैंक समय समय पर गांव में कैंप का आयोजन करेगा, जिससे सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी। इस अवसर पर मनीष राजा स्टेट हेड एचडीएफसी बैंक, पीयूष प्रभाकर क्लस्टर हेड, अनूप शर्मा टेरिटरी हेड, मनोज परिहार केसीसी क्लस्टर हेड, धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता कार लोन, अविनाश गुप्ता पर्सनल लोन, प्रशांत मिश्रा ब्रांच मैनेजर भांडेर बैंक के सभी पदाधिकारियों ने बैंक की जानकारियां दी एवं जिला मैनेजर दीपू राजपूत, अंकेश श्रीवास रिलेशनशिप ऑफिसर उपस्थित रहे। करूंगा कि हमारे बीच में PM शर्मा जी मौजूद हैं। प्रशांत मिश्रा जी के सम्मान के लिए मैं श्री वर्मा जी से अनुरोध करूंगा। श्री राजेश अविस्मरणीय ही रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक ऐसा उपक्रम है जिसने हमारे भांडेर का सम्मान किया है। लोगों के अपने सपने होते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने आपके और हमारे सपनों को अपने सपने समझ करके और उसको उसमें हमारा और आपका साथ देने के लिए इस तरह के आयोजन करके हमें प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले है और उसके बाद साहस से ये परिवार की आगे बढ़ाते हुए अपना यहाँ पे कार्ड बनाया है। तो मैं बस आप लोग से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम तक बनाए रखें, अपना सहयोग हमें दें और अगर कभी कोई भी चीज की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमें बताएं। हो सकता है कहीं हमसे त्रुटियां हो तो उसके लिए क्षमा करें और हम लोग उसको जरूर ठीक करने का प्रयास करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके दतिया में प्रशांत जी हैं, अनूप जी हैं, हमारे पवन जी हैं, ये सब लोग मिलकर के आपकी कोई भी अगर हमसे कोई त्रुटि या कोई गलती या कोई ऐसी चीज होती है तो हम लोग उसको दूर करेंगे। बात करने से बात बनती है। तो इसी के साथ में मैं आप लोग सब लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले साल में, इस साल में हम लोग यहाँ से हर एक घर में एचडीएफसी बैंक का कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें याद करो आप यहाँ आपने अच्छा हमें सहयोग किया था। तो बस यही इच्छा के साथ में हम जो है आपके साथ धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। हेलो, उम्मीद है ये माइक मेरे साथ देगा पूरा टाइम। आप सभी लोगों का जुड़ते हम चाहते हैं, हम हमारे साथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जब आप बैंकिंग हमारे साथ कर रहे हो तो आपकी बैंकिंग सुरक्षित रहे, सेफ रहे। हमारी गाड़ी कमाई है, जिसको कोई हमसे धोखे से ना छीन ले, ठीक है।
अभी क्या है कि डिजिटल इंडिया है, करेक्ट? तो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल इंडिया में, हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ठीक है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के मुझे बताइएगा। बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से पेमेंट करते हैं? तो मोबाइल से पेमेंट करने वाले लोग ज्यादा हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ 60-70% लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए 30-40% लोग अगर होंगे भी तो बहुत जल्दी वो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, क्योंकि हमने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी, और आज ऐसा हो गया है कि जो पैसा रिसीव करने वाला है, जिसको मिलना है पैसा, वो भी चाहता है कि उसको डिजिटल पेमेंट आए, कैश नहीं है। तो आपने यहाँ देखिए कितनी भी दुकानें लगी हुई है, सबने QR कोड लगा रखे हैं। आप लोग पेमेंट करते हैं मोबाइल से, शॉपिंग करते हैं जब यहाँ दुकानों से, बहुत अच्छी बात। तो ये डिजिटल इंडिया जो है, ये डिजिटल बैंकिंग भी हमारे साथ में चलेगा, जो बैंकिंग डिजिटल फॉर्म है वो आज भी हमारा है, और आने वाले फ्यूचर में भी डिजिटल बैंकिंग रहने वाली है हमेशा। पुरानी जो बैंकिंग व्यवस्था थी, हम चेक डालते थे, 2 दिन का इंतजार करते थे कि पेमेंट आगे क्रेडिट होगा, वो जमाना जा चुका है। मोबाइल से पेमेंट कैसे होता है? आप जब पेमेंट करते हैं तो मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका पेमेंट यहाँ से वहां पहुंच जाता है। तो डिजिटल ने हमको बहुत सारी सुविधाएं दी है, बहुत सारा आराम दिया है, पेमेंट बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, घर बैठे ट्रांसफर हो जाता है, घर बैठे शॉपिंग करते हैं। आप बहुत से लोग मंगवाते हो, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते होंगे, कोई अमेजोन से मंगवाता होगा, कोई फ्लिपकार्ट से मंगवाता होगा सामान। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आराम आए, और वो आराम हमको डिजिटल दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम चाहते हैं हम डिजिटल यूज करें, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में यूज करें। एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के रूप में। और मैं क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज हैंडल करता हूँ बैंक में, तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डिजिटल पेमेंट को समझते भी हैं, और बहुत से ऐसे जो डिजिटल पेमेंट को समझते नहीं है, और भी समझना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की, वो भी इसके शिकार होते हैं। और हमारे पास आती है कभी कभी कंप्लेंट इस तरह की, जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जो भी कंप्लेंट हमारे पास में आती है, पूरे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से आती है, जब भी हम उसकी विवेचना करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पाते हैं एक चीज कॉमन है। वो जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जानकारी का अभाव है, इसी कारण से वो डिजिटल फ्रॉड का शिकार बनता है। और ये डिजिटल फ्रॉड करने वाली एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद अभी कुछ समय पहले जमताड़ा नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, वो देखी होगी आपने। वो बहुत छोटा सा ट्रेलर है एक्चुअली इस फ्रॉड को लेकर, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो हम चाहते हैं, देखिए हमारे पास कोई तरीका नहीं बजाय से कि हम डिजिटल के साथ में बढ़े, ठीक है। तो जब हम उसके साथ में बह रहे हैं तो सुरक्षा के साथ रहना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ताकि हम उसको डूबे नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं कि डिजिटल फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, तो क्या हमको करना चाहिए जिससे कि हम लोग सावधानी रख सकते हैं, ठीक है। अब डिजिटल फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं? भाई मुझे अगर फ्रॉड करना है तो मैं या तो आपको फोन पे बात करूंगा, या आपको ईमेल भेजूंगा, या आपको SMS करूंगा। तो यही 3 तरीके हैं जिससे हम भी नॉर्मली किससे बातचीत करना होगी, क्योंकि हम यही तरीके इस्तेमाल करते हैं। अपने परिचितों से बात करना है, दोस्तों से बात करना है, तो फोन करेंगे, SMS करेंगे, ईमेल करेंगे। ठीक वही तरीके ये फ्रॉड करने वाले भी काम में लेते हैं। कई लोगों को फ्रॉड कॉल आते हैं इस तरह से, जहाँ वो बोलते हैं कि हम बैंक के प्रतिनिधि बन के बात कर रहे हैं, हम आपकी बैंक से बात कर रहे हैं, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, हम आपकी बैंक से बात कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, हम आपकी बैंक से बात कर रहे हैं, आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है। इस तरह के फोन शायद कभी किसी के पास आए होंगे, आपने सुना होगा कि आप किसी परिचित के पास आए। तो ये फोन से टारगेट करते हैं, ये ईमेल के जरिए भी टारगेट करते हैं, या ऑनलाइन टारगेट भी करते हैं। ईमेल आते हैं फ्रॉड, आपका इनकम टैक्स का रिफंड बाकी है, लिंक पे क्लिक कीजिए रिफंड पाने के लिए। और जब भी हमको रिफंड आता है या पैसा आ रहा होता है तो वो भी बुरा ही लगता है पैसा आता है, तो कई लोग तुरंत उस पर क्लिक करते हैं और अपनी जानकारी दे देते हैं। SMS के जरिए लोग टारगेट करते हैं, SMS के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है आजकल, क्योंकि देखिए फ्रॉड मैंने जैसा बताया कि फ्रॉड करने वाले भी कदम कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं साथ साथ में। तो वो चाहते हैं कि लोग उनको फोन करें और उन लोगों को ट्रैप करें। तो कई बार ऐसे SMS आते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बकाया है, तुरंत इस नंबर पे फोन कीजिए, नहीं तो आपकी बिजली कट जाएगी। तो कई लोग घबरा के पेमेंट किया भी है बिजली का, क्योंकि वो उस पर फोन लगाता है। ये आता है कि आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है, तुरंत फोन कीजिए नंबर पर, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
आपको शायद पता भी हो कि मेरा केवाईसी अपडेट है, जब भी आप डर के मारे के रहिए मेरे पास एसएमएस आ गया, मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, आप फोन लगा दें। आपका बैंक अपडेट नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है, आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, तुरंत फोन कीजिए। फोन करते हैं और जैसे ही फोन करते हैं जो फ्रॉड करने वाला है वहां पे तैयार बैठा हुआ है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है और आप, क्योंकि आप मान लीजिए बीएसएनएल की सिम का मैसेज आया होगा, तो आप जाहिर सी बात है फोन करके बोलेंगे भाई बीएसएनएल से बात कर रहे हैं, तो बोलेगा हाँ बीएसएनएल से बात कर रहे हैं। भाई मेरी सिम ब्लॉक का मेरे को मैसेज आया था, हाँ आपकी सिम तो ब्लॉक होने वाली है। अब उसके बाद वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे। बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। तो ये तरीके जिनके जरिए ये लोग आपको करते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस तरह कोई भी एसएमएस आता है तो उसको पहचानना हमको जरूरी है कि ये असली है कि नकली है ना। डिजिटल वर्ल्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो हम जो फिजिकल वर्ल्ड में आज जी रहे हैं और जो डिजिटल वर्ल्ड है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि आज एचडीएफसी बैंक का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, हम जो लोग चाहेंगे हम उन्हीं लोगों को एंट्री दे सकते हैं यहाँ पे। तो हम वहां पे एक दरवाजा को खड़ा कर सकते हैं, जो अनचाहे लोगों को अंदर एंट्री नहीं दे देगा। करेक्ट, सही बोला कर। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, हमने एक वेबसाइट बना रखी है hdfcbank.com, उसके ऊपर कोई भी आ सकता है, वहां पर कोई दरबार है क्या हमारे पास जो रोक सके उसको। तो डिजिटल वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड में यही फर्क है, हम हमारे घर में भी किसी अपरिचित को एंट्री नहीं देते, लेकिन हमारे मोबाइल में जाने कितनी अपरिचित चीजें आती है जिनको हम एंट्री भी देते हैं, जिन पर हम क्लिक भी करते हैं, बाद में अफसोस करते हैं इसको क्लिक क्यों किया है, ये तो क्या बकवास मैसेज है। होता कई बार ऐसा, घर में एंट्री करने के पहले आप जरूर सोचेंगे कि इस व्यक्ति को बेडरूम तक लाऊं कि नहीं लाऊं, इसको ड्राइंग रूम में बैठाऊं कि नहीं बैठाऊं, या इसको बाहर खड़ा करूं। लेकिन मोबाइल पे हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, जबकि मोबाइल हमारा बैंक बन चुका है। आपकी बैंकिंग मोबाइल में है, बहुत से लोगों ने बोला हम मोबाइल से पेमेंट करते हैं, तो आपका बैंक तो आपके मोबाइल में ही है। और जो फ्रॉड कर रहा है उसको क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, उसको आपके मोबाइल में एंट्री चाहिए। जैसे आपके मोबाइल में एंट्री उसको मिल गई तो फिर वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो ये एसएमएस जो आया था, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बकाया है, बिजली कट जाएगी, या आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इनको पहचानने की सबसे पहली मूलभूत बात ये है कि जब भी एसएमएस आता है, आप लोग भी देखते होंगे, अगर आप लोग कोई एयरटेल यूज करता है, बीएसएनएल यूज करते होंगे या आइडिया यूज करते होंगे, जब भी देखते होंगे एसएमएस जो आता है वो एक एड्रेस से आता है। जैसे एचडीएफसी बैंक का एसएमएस आएगा आपको बैलेंस का, तो VM HDFC लिखा रहेगा उसको। अगर आप एयरटेल यूज करते हैं तो उस पर एयरटेल लिखा हुआ आता है, SBI यूज करें तो SBI लिखा हुआ आता है। ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, इन्होंने तो SBI से है, ना HDFC से है, ना SBI BSNL से, ये क्या है, तो फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर। तो उनके पास बहुत सारे मोबाइल नंबर हैं, बहुत सारी सिम ले रखी हो। तो अगर इस तरह का फेक एसएमएस आएगा तो उसको पहचानना कैसे, कि सबसे पहले वो एसएमएस आपके पास एक रैंडम मोबाइल नंबर से आएगा, कोई भी मोबाइल नंबर डला होगा उसमें, तो मोबाइल नंबर से एसएमएस आ जाएगा कि आपकी बिजली कटने वाली है और इसी मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए। तो कोई भी अनजान मोबाइल नंबर से एसएमएस आ रहा है तो अपने आप को सतर्क कर लीजिए, पहले उसको पहचानिए कि वो एड्रेस कहां से आ रहा है, क्या वो HDFC लिखा हुआ है, क्या वो एयरटेल लिखा हुआ है, क्या वो SBI लिखा हुआ है, क्या वो BSNL लिखा हुआ है, उसके बाद ही उसके ऊपर रिएक्शन कीजिए। दूसरी बात यह है कि बिजली विभाग कभी बिजली काटने के लिए एसएमएस नहीं भेजेगा, एसएमएस नहीं भेजते, हमने एंट्री से भी चेक किया। तो एसएमएस की जहां तक बात हो गई वो तो ये रही। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जब आपने मान लीजिए उनसे फोन पे कनेक्ट हो गए तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था BSNL के लिए फोन पे कनेक्ट होने के बाद मैंने बताया कि फ्रॉडस्टर को आपके मोबाइल में एंट्री चाहिए, है ना। आप फ्रॉड करने वाले से भले दिन भर बात कर ले, बतियाले, वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको एंट्री नहीं मिलेगी मोबाइल। तो मान लीजिए आपने फोन लगा दिया, वहां पे भाई BSNL का मुझे मैसेज आया था या मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैसेज आया था कि मेरी बिजली कटने वाली है, आपने फोन लगाया, फोन उठाया, भाई मेरी बिजली कटने वाली है, हाँ आपकी तुरंत बिजली कट जाएगी सर, आप तुरंत पेमेंट कीजिए 10 रुपए का, नहीं तो बिजली काट रहे हैं। आपने सोचा 10 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, क्या फर्क पड़ता है, अभी कर देते हैं। मोबाइल में एंट्री चाहिए, उसको ध्यान दीजिएगा। तो 10 रुपए का पेमेंट करने को आप तैयार नहीं होगा, 10 रुपए में क्या बिगड़ रहा है मेरा, हाँ मैं दे देता हूँ पेमेंट, मेरी बिजली नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगी बिजली। अब वो आपको ले जाते हैं, आप मोबाइल से यूज करते होंगे तो ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर में जाते हैं, तो ऐप
डाउनलोड करवाते हैं प्ले स्टोर पे जाते हैं, और कुछ ऐप ऐसी बनी हुई है जो बनाई तो सही कारणों से गई थी, बट उनका ये दुरुपयोग करता है। शायद आपने ऐप का नाम भी सुना होगा, ऐप तो एप्लीकेशन इनको बोलते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। एनीडेस्क एप्लीकेशन है, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, ये सारी जो ऐप एप्लीकेशन बनाई गई है प्ले स्टोर पे जो है, वो इसलिए बनाई गई है कि भाई मैं अगर यहाँ बैठा हूँ आज भांडेर में और मुझे किसी के मोबाइल से कनेक्ट होना है कोलकाता में या दिल्ली में, तो वो ऐप डाउनलोड कर लेगा वो वाली और मुझे अपना कोड दे देगा, तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। इस पर्पज से ये ऐप बनाई गई है ना। मोबाइल में कुछ खराबी आ गई, लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई, तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाई गई है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो जाए, तो सामने वाला आपका मोबाइल का कंट्रोल ले ले और उसमें जो भी कमी पेशी आ रही है, तकलीफ आ रही है, उसको ठीक कर सके। तो क्या किया कि आपको 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा बिजली इंटरनेट के लिए, तो आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए। आपसे ऐप डाउनलोड करवाई गई, उसके बाद आपसे कोड लिया गया, कोड बताइए जल्दी से। जैसे ही आपने कोड दिया, आपका और उसका मोबाइल कनेक्ट हो गया। वो हो सकता है बिहार में बैठा हो फ्रॉड करने वाला, आप भांडेर में बैठे हुए, मोबाइल जोड़ गए आपस में, उसको आपके मोबाइल की पूरी स्क्रीन दिख रही है। अभी भी फ्रॉड हो जाएगा क्या? अभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मेरे बैंक के ट्रांजैक्शन आईडी पासवर्ड उसके हाथ नहीं लगेंगे, फ्रॉड नहीं कर पाएगा। मेरा मोबाइल देख सकता है, देख ले भाई मोबाइल, तब तक भी आप सचेत हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसको क्या चाहिए? आपका आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो 10 रुपए के पेमेंट के लिए आपको कहते हैं कि अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए, 10 रुपए का पेमेंट कीजिए सर। ठीक है, या और कुछ बहाना बना के हो सकते हैं कि आप मुझे चेक करवा लीजिए आपका अकाउंट चालू है कि नहीं, तो मैं उसी अकाउंट में रिफंड करूंगा। एसबीआई का अकाउंट चालू है आपका? हाँ चालू है। इंटरनेट बैंकिंग चालू है? हाँ चालू है। लॉगिन करिए। आपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया एसबीआई में या एचडीएफसी में, किसी भी बैंक का आप यूज करते हो, लॉगिन जैसे किया आपने, आईडी क्या डाला, पासवर्ड क्या डाला, वो देख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल तो कनेक्टेड है, स्क्रीन पूरी दिख रही है उसमें। ठीक है, मोबाइल तो कनेक्टेड है, आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, वो देख लिया। जैसे आईडी पासवर्ड देख लिया, आपको कहेगा कि आप वहां से लॉग आउट कीजिए, मैं यहाँ से रिफंड दे रहा हूँ आपको, या आपका बिजली का बिल चालू कर रहा हूँ, बिजली कनेक्शन, आप रुकिएगा। और आपका आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करके वो जो बिहार में बैठा हुआ आदमी है, आपका इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकता है, इसमें ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्योंकि मोबाइल जुड़े हुए हैं तो आपका ओटीपी भी उठा सकता है। ठीक है, उद्देश्य ये बताने का, आपको डराना कतई नहीं है। तो कोई भी ये ना सोचे कि यार अब मैं तो इंटरनेट बैंकिंग कभी नहीं यूज करूंगा। हमको सरकार कहती है ना कि बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनिए, और हम सुनते भी भाई फलाने का एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं पहनी थी, तो उसके बाद में हम बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। तो हमारी सहूलियत की जो चीजें हमको दी गई है, उनका सही उपयोग करें। हम पहचान पाए कि असली कौन है, नकली कौन है। हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, 2 किरदार होते हैं, डबल रोल। का आभार जो यहाँ पर समय किया है। जैसे कि अभी आप बैंक के बारे में सारी चीज़ों को सुन रहे थे, उसी तरफ को आगे बढ़ाते हुए केसीसी आप सभी को मालूम है, खेती के ऊपर लोन देने का प्रक्रिया है जो कि एचडीएफसी बैंक द्वारा दिया जाता है सभी किसानों को। किसानों के अलावा जो भी अपने शिक्षक कर रहे हैं या किसान के अलावा जो अपना बिजनेस कर या व्यापार का भी काम करते हैं, उनको भी केसीसी के माध्यम से लोन दिया जाता है। अन्य बैंक के द्वारा हमारा कम खर्चे में और कम परेशानी में, कम कागज की कार्रवाई में अच्छे से अच्छा आपको सर्विस देने में अभी तक का नंबर 1 का काम चल रहा है। बैंक द्वारा केसीसी आपको कम ब्याज दर पे और कम खर्चे पे आपको दिया जाता है। अन्य बैंक में जो ज़्यादा परेशानी आए उससे कम यहाँ पर हमारे होता है। इसके अलावा धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हो तो हमारे सर से या पवन जी से बात कर सकते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सस्ट मैनेजर कार लोन डिपार्टमेंट
सम्मानीय श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी को यहाँ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। HDFC का आपने नाम सुना हुआ, HDFC बैंक दतिया में की अभी पहले यहाँ पर भांडर में नहीं थी, अभी 6 महीने से यहाँ पर आ गई है। तो पहले आप लोग अभी कार लोन के बारे में आपने सोचा होगा कि गवर्नमेंट बैंक ही कार लोन देती है, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि HDFC बैंक कार लोन देती थी। आप कभी अप्लाई करते हैं ऐसे गवर्नमेंट बैंकों में 5-5-6 दिन देते हैं वो लोग कार लोन प्रोसेस करने के लिए। अभी हमारा HDFC बैंक आपको 1 दिन में कार लोन हम लोग डिस्बर्स कर देते हैं, जो कि डीलर के अकाउंट में पैसा चला जाता है। अभी CA के लिए हम लोग ऑन रोड गाड़ी का जो प्राइस रहता है पूरा फंडिंग कर देते हैं। मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन देते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो ग्रामीण ग्राहक हैं उनके लिए भी हम खेती में 80 से 100% तक फंडिंग करते हैं। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन देते हैं। और बिजनेसमैन वालों को सभी लोगों को हम लोग लोन देते हैं। अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी भी चाहिए उसकी भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ भी आपको लगता है तो आप HDFC बैंक में जाके आप अपना रिक्वेस्ट आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू। कार लोन के बारे में जैसा मेरे साथी धर्मेंद्र ने आप लोगों से शेयर किया, ये हमने इसको एक नाम दिया है जिप ड्राइव करके, और एक और शुरू किया ये दोस्तों कि आप HDFC बैंक या तो पवन जी के माध्यम से या शाखा पे आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपके आधार, आपके पैन कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट है, हम तुरंत उसी समय आपको बता सकते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया या हमें कुछ और कागज की जरूरत पड़ेगी। मतलब जहां पर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ बड़े खुले मन से कि आप उसी समय मात्र 10 मिनट या 20 मिनट का मैक्सिमम वक्त लगेगा और हम आपको अपना कार लोन अप्रूव करके दे सकते हैं। ये हमने एक्सप्रेस कार लोन, जिप ड्राइव कार लोन इस नाम से दिया है और बहुत ही कम प्रोसेसिंग फी या ब्याज दर भी बहुत कम है। अभी धर्मेंद्र मेरे साथी ने ये भी आपको बताया था कि हम लोग यूज कार, पुरानी कारों के ऊपर भी लोन देते हैं। अगर आपके पास सैलरी है या व्यापार है, किसी भी प्रकार की इनकम है या शायद ना भी है, आपका खेती का काम है, तो हम उस पर भी आप लोन देते हैं और छोटी से लेकर बड़ी हर प्रकार की गाड़ी। एंड इनफैक्ट कार की बात करें तो हम लोग जो कॉमर्शियल व्हीकल कहते हैं, जैसे छोटा हाथी भी बोलते हैं, 10 टन का, 20 टन का बड़ा ट्रक भी है, हम उनको भी फाइनेंस करते हैं। एक बार आप, मेरा निवेदन है कि एक बार ब्याज दर हमसे जरूर ले लें। आपका पुराना बैंक जो भी है, आपको वहां से जैसा भी मतलब कंफर्ट है, बस एक बार हमसे कंपेयर जरूर कर ले। लेने से पहले अपना निश्चय बनाने, डिसीजन से पहले एक बार हमसे राय जरूर लें और फिर उसके बाद आपको जहां उचित लगे वहां करें। ये मेरा दूसरी बार का सौभाग्य है कि आप लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ, बातें कर पा रहा हूँ। इससे पहले जैसे मित्र ने बताया था, हमने आपसे 2 वर्ष पहले एक प्रोग्राम और किया था। उस समय आप लोगों से मैं मुलाकात हुआ था। उस समय हमारी शुरुआत थी, उस समय हमारी शुरुआत थी, हम पवन जी के माध्यम से सिर्फ कुछ ही लोगों तक हम पहुंच पाए थे, कुछ ही लोगों को हम पर्सनल लोन दे पाए थे। आज पवन जी के माध्यम से हम भांडेर जिला में, भांडेर इसमें तकरीबन हर माह 1 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन बांट रहे हैं और सब ये पवन जी के प्रयासों से हो पाया है। और हमारा एक्सपेक्टेड है, जो हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचे और हमारा एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पर्सनल लोन बांट पाएँ। इस समय हमारी बैंक का ब्याज सबसे कम चल रहा है और हम जब पर्सनल लोन प्रोसेस करते हैं, हो सकता है आपने बहुत से भाइयों ने मैं यहाँ से ले भी रखा हो, हम जब पर्सनल लोन प्रोसेस करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया हमारा बहुत कम है। कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में हम आपको 10 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये तक पर्सनल लोन दे सकते हैं और मिनिमम ब्याज दर पर देते हैं। और पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी किसी भाई को हो तो वो मुझसे बाकायदा पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसकी समस्याओं का समाधान दे सकूँ। और कार लोन से भी रिलेटेड थी, उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गया, चूक गया। देखिए, ये पर्सनल लोन जो है ना, कि क्योंकि भगवान ना करे हमारे किसी भी तरीके का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या परिवार में, मतलब मैं कहूँ चलिए गलत नहीं सोचते, हम अच्छा सोचते हैं, हमारे
परिवार में कोई शादी तय हुई है और हमें तुरंत ही कोई चीज़ का इंतजाम करना है कि भाई लड़के वालों ने बोला कि सब आप कल ही मंगनी कर दीजिए, परसों कर दीजिए, हफ्ता भर है, तो इन सिचुएशन में इस पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। तो और बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे गोल्ड लोन भी शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे गोल्ड के अगेंस्ट सब लोग देंगे और ब्रांच में ये होगा। आप सभी का मतलब जहाँ भी पर्सनल लोन के बारे में बता रहे थे कि अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे साथ है, हमारे बैंक में, आपका अगर सैलरी अकाउंट और सैलरी हमारे बैंक में कम से कम 3 बार आ चुकी है, तो बैंक आपको इंग्लिश में कहते हैं प्री अप्रूव, पहले से ही अप्रूव किया हुआ लोन का ऑफर आ जाता है। और वो जैसा हम सभी मैं देख रहा था वहां से कि हम लोग सब यूपीआई और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपना नेट बैंकिंग में ऐसे बैनर बनाएगा मोबाइल बैंकिंग में कि आपका ये इतना लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का आपका लोन का ऑफर है। HDFC बैंक, जैसा मैं विनय जी ने मेरे सहयोगी ने एक कवर किया था कि प्लीज ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कहीं भी क्लिक करने से पहले। मैं थोड़ा टॉपिक से हट गया, बट ये वाली बात आजकल इतनी ज्यादा क्रिटिकल होती है कि मेरा बार बार निवेदन है कि आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, और जरा से छोटे से किसी भी चीज के लालच में प्लीज कहीं मत क्लिक कीजिएगा, कुछ इंस्टॉल मत कीजिएगा। जरा भी शक होता है आपको तो जैसे मैं ना कौन सी मूवी की गोलमाल है, कहीं सब गोलमाल गाना बजने लग जाता था, हेरा फेरी, तो ना आपको छठी इंद्री, आपका सिक्स सेंस आपको बोल भी रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, बट पता नहीं क्यों हम जरा से लालच में हम इंस्टॉल करते चले जाते हैं। तो प्लीज मत करिएगा। HDFC बैंक देख लीजिएगा, HDFC बैंक .com कॉम की जगह co.in है, ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी हमारा वेबसाइट नहीं है। तो मतलब आप नेट बैंकिंग में वहाँ लॉगिन करेंगे, आपको बैनर दिख रहा होगा, आप बैनर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको बताएगा कि कितने रुपए आप ले सकते हो, कितने समय के लिए आप लेना चाहते हो, क्या ब्याज दर रहेगी, उस पर हम शुल्क क्या लगाएंगे, आपकी महीने की EMI क्या है, ये सारी चीज आपको दिखाई देगी। एक OTP आपके पास आएगा, आपको वो डालना है अपने उसमें नेट बैंकिंग में, जो OTP आपके मोबाइल नंबर में आएगा, उसी समय, वो चाहे रात का समय हो चाहे सुबह का समय हो, पैसा आपके खाते में आ जाएगा तुरंत। इसे हमने नाम दिया है पर्सनल लोन 10 सेकेंड। फॉर्म भरने के बाद मात्र 10 सेकेंड से भी कम में आपके खाते में पैसा आ जाता है। 1 रुपए का एक भी कागज आपको नहीं होना है, कोई कागज नहीं होना है आपको। और इसी तरीके से हमारा कार लोन का भी था, जो हम सिर्फ ड्राइव या एक्सप्रेस कार लोन बोलते हैं, इसी प्रकार का कोई कागज नहीं लेना। अगर मेरा इस बाइंडर से रिश्ता बहुत पुराना है, मेरे मामा जी भी इस बाइंडर में है, तो मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बाइंडर महोत्सव में आए हुए सभी मेहमानों का, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज जो हिस्सा बने हैं हम लोग, वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत इजीली मिल गए हो। इस कार्यक्रम में हम पिछले 3 महीने से प्रोग्राम कर रहे थे, और 3 महीने के बाद आज जाके वो घड़ी आई है कि आज हम आप एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बरसात आ रही थी, कहीं कुछ कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, तो जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके बाद पत्ता भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आज उसको ऊपर वाले की मर्जी थी कि आप मिले, हम मिले, आप लोग मिले, तो कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मर्जी जरूर है, क्योंकि बिना उसके पत्ता हिल ही नहीं सकता है। तो हम तो इंसान है साहब, हम कैसे हिल जाएंगे? तो एक बार सब लोग जोरदार तालियों से उस ऊपर वाले का स्वागत करते हैं। ये पवन जी है, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इनकी कथा बताता हूँ, कथा क्या है। कथा बोलते हैं इनकी कहानी। मैं HDFC बैंक ज्वाइन किया मैंने, ये एरिया मैनेजर है, और काफी दिन हो गए थे, मालूम पड़ा कि हमको CSC से साथ काम करना है मिलके। 3 महीने तो मुझे पता नहीं पड़ा कि CSC से काम करना कैसे है। बड़े दिमाग में मेरे गड़ रही थी कि हमारे CSC सेंटर कौन है, कहाँ काम करेंगे। तो मैं दतिया में हर मोहल्ले में जाता था कि हमारे आज की डेट में, आज की तारीख में पूरे भारत में 4000 शाखाओं के साथ साथ 4 लाख CSC सेंटर है हमारे साथ, जिनके साथ हम HDFC बैंक का काम कर रहे हैं। हर गली में, हर कोने में, हर राज्य में, हर प्रदेश में हम CSC के साथ काम कर रहे हैं। हमारा CSC के साथ जो टाइप हुआ है वो 4 जुलाई 2018 को हुआ था, MOU हुआ था, जिसमें हम HDFC बैंक की सेवाओं को लेकर घर घर दौड़ जाएंगे और हर बात
का HDFC बैंक से नाता जरूर जोड़ेंगे। ये हमने उस समय पढ़ लिया था 4 जुलाई 2018 को, और आज उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए पवन जैसे लोग हमारे साथ में हैं, जिनके साथ हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। पवन जी की कहानी से अंत करके बताना चाहूंगा मैं। पवन जी के बाद अच्छा तो हमारे ब्रांच, आप मुझे सर्विस दोगे, मैं आपको सर्विस दूंगा, तो आप मुझे मतलब आप मुझे, मैं आपको सर्विस देता हूँ तो मेरी नौकरी चल रही है, मैं अनुग्रह कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस देके मेरा कोई वो नहीं है, मैं नहीं, सब कुछ मेरा दायित्व है कि मैं आपको बेस्ट का सर्विस दूँ पवन जी के माध्यम से, ब्रांच के माध्यम से। तो हमारी अभी दतिया जिले में 2 शाखाएं हैं, एक हमारी दतिया में है, एक हमारी भांडर में। अब कभी सारी तहसील में हम कवर करेंगे। सेंटर भी काफी है, मैं चाहता हूँ आप हम लोगों को HDFC बैंक को बहुत सारा सहयोग करें, पवन जी के माध्यम से, ब्रांच मैनेजर के माध्यम से। हम लोग सब लोग आपके सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं पर आपका सहयोग हमें लगता रहेगा, ठीक है। मैं आपके बारे में छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूँगा, अगर आप याद करना चाहते हैं तो। वैसे तो बोलने का अधिकार नहीं है, तो आप गुरुजन हैं, मैं तो छोटा शिष्य है, तो सब तो आपके यहाँ बोल रहे हैं कि एक शिक्षक का जीवन में रोल क्या होता है। शिक्षक आज जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, 85 जितने भी अधिकारी या प्रबुद्ध जन है, तो सब कहीं ना कहीं आप गुरुजन हैं। अगर आप लोग नहीं होते ना तो मैं यहाँ होता, ना ये यहाँ होते, ना ये यहाँ होते। तो शिक्षक का इस जीवन में वही योगदान है जो माँ बाप का होता है। आदमी सब रंग जगा देता है, माँ बाप का नहीं जगा पाता और गुरु का भी नहीं जगा पाता। ये तो मैंने अवगत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो कहते हैं ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ तारा खोज और अंतर हाथ सवार में बाहर मारे चोट। तो गुरु का वो है। और हाँ, एक चीज और, इस दुनिया में केवल 3 लोग ही अपने बच्चे की तरक्की देखे प्रसन्न होते हैं, पहला माँ, दूसरे पिताजी और तीसरा शिक्षक। अन्यथा इस धरती पर कोई किसी छोटा व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चे की शिक्षा की तरक्की में खुश होता हो। तो आप लोगों को तो वो उपकार हमारे मेरे जीवन में, हमारे जीवन में। तो आप लोगों के लिए छोटी सी लाइन अगर जाए देकर बोलना चाहूंगा मैं। एक शिक्षक थे, वो बेचारे काम से अपने स्कूल पढ़ा के, चाहे कोई चांद पे इमारत बना ले, चाहे कोई चांद पे इमारत, अरे मैं तो वो हूँ जो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ, कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। तो साहब आप लोगों को मेरे जीवन में वही योगदान है हम लोगों को जो कभी चुका ही नहीं सकते। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। वो आए इन्हें सभी लोगों को धन्यवाद आदर करता हूँ। सभी लोग माँ रामगढ़ मैया की जयकार लगाएंगे। माँ रामगढ़ वाली मैया की, माँ रामगढ़ वाली मैया की। भाई हमारी भांडर नगरी तो माँ रामगढ़ वाले मैया के शरण में रहती है, और जहाँ माई की कृपा रहती है वहां तो समझ लो HDFC बैंक भी रहती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंचासी और हमारे भांडर नगर से क्षेत्र से आए हमारे सम्मानीय अतिथिगण, सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी बीच में बैठी मां शक्ति माता बहनें, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन, चरण वंदन। आप लोगों ने हमारे HDFC बैंक की सभी अधिकारी अपने अपने सुझाव रखे आप सभी के सामने, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं पवन जी का कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि अपनी HDFC बैंक दतिया से चलकर भांडेर ब्रांच में एक ब्रांच खोली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भांडेर में हमारे और भी शाखा है जो हम सभी को अच्छी सुविधा नहीं दे पाते। कभी कभी तो ये रहता है हम लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। वास्तव मैं किसी शाखा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग सभी समझते हैं कि अपन को घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, जहां जो शाखा आपको सुविधा दे अपन उस शाखा में खाता खुलाएं, और अपनी जो परेशानी है वो दूर होगी। सभी से निवेदन है, HDFC बैंक में एक बार अपन सोचे समझे और खाता खुलाएं, इससे अपनी परेशानी भी दूर होगी। मैं भी खाता खुलवा के आया हूं। हमने एक बात पूछी हमारे मैनेजर साहब प्रसाद मिश्रा जी, वो बड़े योग्य हैं और बहुत जल्दी
अपने कस्टमर को मना लेते हैं और बहुत मतलब प्रॉफिट करते हैं। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। उनके लिए सब लोग एक जोरदार तालियां स्वागत हो जाए हमारे मिश्रा जी का। और हमारे पत्रकार बंधु, अधिकारी बंधु, मैं सभी का स्वागत करता हूं। भारत माता की जय। भांडेर में नई शाखा का अपना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हैं वो सभी आ रहे हैं, तो कृपया आप भी अपना यहाँ पर एक कार लोन जैसा सिस्टम के लिए लगाते रहते हैं और घूमने से मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले मंच पर आती सभी अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष साहब हैं उनका स्वागत करते हैं। जोरदार ताली के साथ एक बार स्वागत कीजिए सभी का, क्योंकि जैसा डबरा, दतिया और ये अपने चप्पल संभाग हुए, यहाँ की गूंज बहुत जोर की होती है, बहुत तेज होती है। तो वो तालियां अभी तक मुझे सुनाई नहीं दी है, जो कि हम क्षेत्र में रहते हैं उस तरह की तालियों का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग मंच पर बैठे हुए। अभी धर्मेंद्र थी कि हम लोग कार लोन एक दिन में कर देते हैं। मैंने बोला ये गलत बोला आपने, एक दिन में नहीं करते। हमारे साथ में जब हम काम करते हैं तो धर्मेंद्र जी लगभग 3 से 4 घंटे में ही लोन कर देते हैं। उनके लिए एक जोरदार ताली जरूर होना चाहिए। कस्टमर के डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने होते हैं एक ही बार में, और वो तुरंत लोन करके हमें मेल कर देते हैं कि इनकी गाड़ी कस्टमर की डिलीवर कर दी जाए। तो मैं जानकारी देना चाहूँगा, मेरा नाम श्याम शर्मा है, मारुति प्रेम मोटर्स से एज ए नेटवर्क मैनेजर यहाँ पर काम करता हूँ। हमारी मारुति प्रेम मोटर्स की शाखाएं गोहर, भिंड, डबरा, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, सबलगढ़ में भी हमारा शोरूम आ रहा है, इंदरगढ़ में भी आ रहा है, भांडेर में भी आगे का प्लान है पूरा। जैसा कि रूरल की तरफ HDFC बैंक ने अपने कदम बढ़ाए हैं, वैसे ही मारुति प्रेम मोटर्स द्वारा भी हर तहसील पर एक शोरूम और सर्विस सेंटर का प्रावधान है, और जल्दी ही भविष्य में सभी जगह पर तहसील लेवल पर शोरूम हो जाएंगे मारुति प्रेम मोटर्स के। छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हम फाइनेंस कैसे कराते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग ये डरते हैं कि हम फाइनेंस कैसे कराएंगे, गाड़ी कैसे खरीदेंगे। जैसे कि आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति कार है। जीवन में कभी भी कोई भी बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सोचता चला आता है कि मारुति कार खरीदना है, मारुति कार लेंगे, मारुति कार लेंगे। तो मारुति कार का सपना एक जीवन में एक रोटी कपड़ा और मकान आता है ना, अभी पिक्चर आती थी एक रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अब हो गया रोटी कपड़ा मकान और एक कार। तो कार भी जुड़ चुकी है आपके जीवन से। अभी कोरोना का समय आया था तो कार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। कार में बैठ के अपने फैमिली को कहीं भी इमरजेंसी में कहीं लेके जाना है, कोई आपातकालीन स्थिति है, तो वो सभी चीजों में आपको बहुत महत्वपूर्ण साथ निभाती है। मारुति प्रेम मोटर्स द्वारा आपको यही भांडेर तहसील में आपके घर पर भी होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। आप गाड़ी खरीदिए, 7 साल तक फाइनेंस HDFC हमारा बैंक है जो अपना एक पूरे जोश और जुनून से काम कर रहा है, और हम भी उसके साथ ही हैं। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी पूरी तरह यहाँ भांडेर निवासी सभी लोग साथ देंगे। 5 चीजें केवल लोन के लिए चाहिए होती हैं। आपके सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, खेती की किताब और बिजली के बिल तक और बैंक का स्टेटमेंट, ये 5 चीजें चाहिए होती हैं। और HDFC बैंक आपको घर बैठे ऑन रोड का 90% तक आपको वो फाइनेंस करके देंगे। बहुत मामूली किस्त आती है, बहुत कम ब्याज लगता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आप चाहें तो हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, गाड़ी की मारुति की प्रेम मोटर्स के द्वारा डिस्प्ले लगाया हुआ है, उनको आराम से देखें। और इतना मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू। क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। अध्यक्ष श्री अंकेश, श्री राजेश जी वर्मा, मैं सम्मानीय अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रवि यादव, श्री पाठक, इनका सम्मान करेंगे। श्री
अजय धाकड़ जी मंच पर पधारे। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के सदगुरु प्राचार्य सम्मानीय संतोष अग्रवाल जी आपका सम्मान करेंगे, तालियां बजा दें। श्री मनमोहन सिंह जी मंच पर पधारे। हमारे भांडेर के विकास खंड शिक्षा अधिकारी सम्मानीय मनीष सेन जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री मनीष सिंह जी हमारे भांडेर के बीआरसीसी सम्मानीय पुरुषोत्तम पाठक जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। श्री मनीष सिंह अब इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए और उत्कृष्ट बढ़ाते हुए राम जी में छोटे राय जी, श्री अविनाश गुप्ता जी का सम्मान भी हमारे राय साहब करेंगे। भांडेर के ब्रांच मैनेजर सम्मानीय प्रशांत मिश्रा जी का सम्मान भी हमारे राय साहब के द्वारा किया जाना है। सत्यम कुशवाहा का सम्मान हमारे क्लस्टर हेड सम्मानीय पीयूष प्रभाकर जी एवं श्री मनीष राजा जी के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में आए हुए अभी केवल 6 महीने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया इस ब्रांच को, उस कारण से ये ब्रांच काफी अच्छी प्रगति कर रही है अभी तक। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही प्यार आप लोगों का मिलता है। अभी हमारे जो मंच पर आसी उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अच्छी बात बोली थी कि 3 लोगों का साथ अपने साथ सभी लोगों के जीवन में रहता है जो चाहते हैं कि उन्नति हो, माता पिता और गुरु। मैं इसमें चौथा और बोलना चाहता हूँ कि बैंकर जो बैंकर होता है वो भी चाहता है कि आप लोग उन्नति करें। आप लोग जितनी ज़्यादा उन्नति करेंगे वो हमारे लिए लाभदायक है। आप अपना पैसा मेरे पास रखते हैं, मुझे फायदा देते हैं। आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं वो मुझे फायदा देते हैं। यानी मेरा ये काम है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दिलवाता हूँ, और अगर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है तो वो पैसा मेरे पास आप रखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज और है। भांडेर में मैंने देखा, मेरा काफी सालों में काम किया हुआ है बैंक में, तो सभी शहरों में मैंने देखा है कि अलग अलग ट्रेड होता है, अलग अलग तहसील में अलग अलग ट्रेड होता है। जैसे मैंने डबरा में भी काम किया हुआ है, भांडेर में भी काम किया हुआ है। तो जनरली मेन पॉपुलेशन जो होती है वो बैंकिंग करने आती है हर जगह। डबरा में मैंने जैसे देखा है कि सभी जगह केवल मेल पॉपुलेशन ही काम करती है, जबकि महिलाएं बैंक में ज़्यादा काम काज सीखने करने नहीं आती। तो मेरा ये कहना है, यहाँ पर जो मैंने देखा हुआ है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जैसे नगर पालिका का अभी इलेक्शन हुआ था तो उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी कुछ जब अकाउंट ओपन हुए थे तो काफ़ी सारी महिलाएं हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा कि कैसे बैंकिंग होती है, कैसे क्या हो सकता है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने परिवार से जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी एक बार बैंकिंग सिखाने की कोशिश करें, उनको बैंक लेकर आए, उनको बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना आवश्यक है। हम ये सोचते हैं कि हम बैंकिंग कर रहे हैं और यही चलता रहेगा, नहीं आगे बहुत दिक्कत कभी कभी होती है, अनफॉर्चुनेट इवेंट कभी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और राजा से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बैंक के राजा साहब से स्मृति से ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां। सीएमओ साहब से अनुरोध करूंगा कृपया सम्मानित
श्री राधाकृष्ण जी पाठक से मैं अनुरोध करूंगा कृपया स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। सम्मानीय विकास खंड शिक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। विकास खंड भांडर के बीआरसीसी सम्मानीय पुरुषोत्तम पाठक जी से अनुरोध करूंगा कृपया स्मृति चिन्ह प्राप्त करें।